क्लास 12 का बुलियन अलजेब्रा चैप्टर देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, और इसमें है नेम द पर्सन हु डेवलप्ड बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा को किसने डेवलप किया? अब देखिए, नाम जो बनते हैं ना, ये सारे नाम जो बनते हैं वो वहीं से लिए जाते हैं जिन साहब ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया हो, इन्वेंट किया हो, डिस्कवर किया हो। तो जॉर्ज बूल साहब हैं जिन्होंने डेवलप किया बुलियन अलजेब्रा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बुलियन अलजेब्रा? अगला नाम क्या है बुलियन अलजेब्रा का? और किस साल में, इन विच ईयर वाज द बुलियन अलजेब्रा डेवलप, किस साल में इसको डेवलप किया गया था? तो बुलियन अलजेब्रा का एक और नाम है स्विचिंग अलजेब्रा। स्विचिंग अलजेब्रा, और इसको डेवलप किया गया था 1854 में, 1854 में। बाइनरी डिसीजन क्या होते हैं? व्हाट इज बाइनरी डिसीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल? देखिए, जब आप अपनी ट्यूबलाइट या फिर फैन को स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। आप ये स्विच को बंद कर देते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाती है। यानी कि एक बार ऑन मान लीजिए 1, ऑफ मान लीजिए 0। तो ये ऐसा नहीं होगा कि 1 और 0 के बीच में कभी आप कुछ डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे। तो 1 देते हैं तो आपने क्या किया कि जो सर्किट है उसको पूरा कर दिया, तो ये बिजली आ जाती है इसमें और ट्यूबलाइट जलने लग जाती है। लेकिन 0 डालने पर आपने जो सर्किट है उसको ब्रेक कर दिया, ये लाइट बंद हो जाती है। यानी यस, या तो ट्यूबलाइट जलेगी या नहीं जलेगी। डिसीजन जिसमें या तो यस होगा जिसे ट्रू कह रहे हैं, या नो, इसको आप 0, इसको 1 भी कह सकते हैं, इसको 0 भी कह सकते हैं। नो या फॉल्स रहेगा, इसे हम बाइनरी डिसीजन कहते हैं। वेरिएबल जो स्टोर करते हैं ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स को, उन्हें हम लॉजिकल वेरिएबल कहते हैं या फिर बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टॉटोलॉजी? टॉटोलॉजी क्या होती है और फैलेसी क्या होती है? देखिए, कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन अगर आप लेंगे बुलियन, तो उसका उत्तर ट्रू होगा। यदि अगर ट्रू होगा तो उसको हम कहेंगे टॉटोलॉजी। जैसे आप कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग ब्रीथ, हम लोग सांस लेते हैं, तो ये तो सत्य रहेगा ना हमेशा। कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट है ये, है ना। सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें टॉटोलॉजी होती है जो हमेशा सत्य होती है, और जो फॉल्स होती है यानी कि सन राइजेस इन द वेस्ट, ये तो फॉल्स हो गया। जो चीज फॉल्स होती है, हमेशा फॉल्स होती है, उसे हम ये कहते हैं फैलेसी। लॉजिक गेट क्या होते हैं? 3 बेसिक लॉजिक गेट बताइए। लॉजिक गेट का मतलब ये होता है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ऑपरेट करता है एक या एक से ज्यादा सिग्नल में, ताकि वो आपको आउटपुट दे सके। लॉजिक गेट्स आपके एंड, ये और, नॉट, इस तरीके से बनते हैं। अगर आप और को बनाना चाहें तो ये क्या करते हैं, कुछ इनपुट लेते हैं, जैसे 2 इनपुट लेंगे और करेंगे, यानी इसका रिजल्ट कुछ होगा, इसका एक ट्रूथ टेबल बनता है। जब भी कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे उस हिसाब से इसका स्पेसिफाइड रिजल्ट होगा। ऐसी एंड है, एंड जो गेट है ये, इसका भी एक स्पेसिफिक रिजल्ट है जो इनपुट आएंगे। तो इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 1, यहाँ पर 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या दोनों में 0 हो सकता है, दोनों में 1 हो सकता है। नॉट में क्या करते हैं, नॉट का मतलब ये होता है कि आप इसको सिंपली इसे शो कर सकते हैं। जो भी 1 आएगा तो 0 कर देगा, 0 आएगा तो 1 कर देगा। इन्वर्टर कहते हैं इसको। विच गेट्स इंप्लीमेंट लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन? कौन सा ऐसा गेट है जो इंप्लीमेंट करता है लॉजिकल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन? और गेट आपको ऐड करवाता है, यानी ये इक्विवेलेंट टू प्लस होता है, एंड जो है इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन होता है। इन्वर्टर जो नॉट गेट है वो इंप्लीमेंट करता है कॉम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉट गेट? नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है? नॉट गेट को आप जैसे हमने यहां देखा, इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, इन्वर्ट करता है। क्योंकि ट्रूथ टेबल क्या होती है और क्या ट्रूथ टेबल का दूसरा नाम है? ट्रूथ टेबल मतलब जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था, यहां पर अगर हम 2 इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए बाइनरी वैल्यूज है, तो यहाँ कभी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, यहाँ 0 और 1 आ सकता है, या 0 और 1 आ सकता है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर एक और बार लगा दी जाए तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, इसको भी 0 1 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, तो और ये करके 8 बन जाएंगे। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन देंगे, जैसे 2 वैल्यू दीजिए तो 2 to the power 2 4, 3 वैल्यू अगर आएंगे, 3 वायर्स होंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसे है, इसे हम ट्रूथ टेबल से दिखाते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, दिस टेबल इज एक्चुअली ए ट्रूथ टेबल है।
और इसका पॉसिबल रिजल्ट जो है इस कॉम्बिनेशन का जो आता है, क्योंकि इन दोनों कंबाइन करेंगे या इन तीनों कंबाइन करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं इसमें। डुअल क्या होता है, जैसे डुअल 1 + 1 = 1, तो डुअल इसका ये होता है कि आप इसको 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0 ऐसे कर देंगे। यानी कि आपको करना क्या है, एक तो इसको कॉम्प्लीमेंट करना है, साथ में साइन भी चेंज करना है, यानी एंड और हो जाएगा, प्लस जो है वो इनटू हो गया यहाँ पे, अगर और होता तो एंड हो जाता, और यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा वैल्यूज का। डुअल बताइए इन सब का बुलियन अलजेब्रा में, x डॉट x डैश इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने बताया था, डॉट को तो पहले आप प्लस कर दीजिए, x x डैश हो जाएगा, x डैश x हो जाएगा, तो ये और 1, 0 का 1 होता है। ऐसी x का क्या हो जाएगा, x + 0 है ना ये, तो x + 0 का आप क्या कर देंगे, x डॉट 0, और यहाँ पर x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहां भी आपको प्लस मिले उसको आप क्या कर दें, इंटू कर दें, और जहां पर इंटू मिले उसको प्लस कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन इक्वेशन इज आर इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, और करेक्ट फॉर्म भी लिखना है इनकरेक्ट वंस का। देखिए a + a डैश 0 होगा, जैसे मान लीजिए a 0 है तो 0 डैश क्या, a डैश क्या होगा, 1 होगा, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपका ये देखिए, किसी पे भी 0 जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा, ये भी करेक्ट है। किसी से भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ये भी सही है। a डैश, अब देखिए a 0 है तो a डैश क्या हो जाएगा, 1, 0 × 1 क्या होता है, 0 ही होता है हमेशा, a डैश हमेशा 0 होगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर हमेशा 0 आना चाहिए। a + ab में क्या होगा, a + ab में ऐसे बताता हूं, a कॉमन ले लीजिए, 1 + b, अब b के साथ 1 को जोड़िए, मतलब 1 के साथ किसी को भी जोड़िए 1 ही आएगा, ये उत्तर a आएगा। इसका मतलब ये है कि ये e वाला करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। अब a, इसमें देखिए e वाले में क्या होगा, इसमें होगा a × a प्लस, अच्छा ये a भी कॉम्प्लीमेंट है, a भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं a × ये a भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ये b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट, b पहले आएगा, a बाद में आएगा, और उसके बाद आप ये कर लेंगे। तो अब देखिए a और a कॉम्प्लीमेंट, a और a कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या बनाएंगे, क्योंकि ये हम ये देख रहे हैं a, दिस इज ऑलवेज, क्योंकि a यहां पर है, जैसे 0 है तो ये 1 हो जाएगा, है ना, तो हमेशा ये 0 आएगा, f का 0 आएगा, तो f यहां पर करेक्ट ना करके हम इनकरेक्ट कर देंगे। अगर इसको ध्यान से देखें, अगर यही है तो a + b क्या होता है, b डैश a डैश, यहाँ a है, a और a डैश कॉम्प्लीमेंट है, ये 0 आएगा हमेशा। g पे जाते हैं, अब a + b का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा था a डैश b डैश, मतलब b डैश, बेसिकली ये a डैश b डैश नहीं होता है, b डैश a डैश होता है, तो ये गलत हो गया। ये वाला क्या होगा, a b डैश, a b डैश का मतलब होता है a डैश + b डैश। इसे ही हम जो बुलियन लॉज है उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो ये गलत हो गया, h इनकरेक्ट है। a + 1 किसी से भी 1 जोड़े तो हमेशा 1 आएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। a + a, अब a + a आप करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 + 0 है तो भी 0 आएगा, 1 + 1 है तो भी 1 आएगा, राइट, तो ये जे आपका सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए a + a डैश b, a + a डैश b इज इक्वल टू a + b, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, सही है या गलत है। इन केसेस में हम क्या करते हैं, इसमें आप देखिए हमने क्या किया, a + a डैश b, इसमें a को आप 1 ले लीजिए, b को आप अभी b को भी 1 ले लीजिए, तो क्या आएगा, a 1 है, a डैश क्या है आपका 0 है, राइट, और b तो 1 है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यही चीज यहां पर रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो a में 1 है और b में 1, a + b, ये वाला कर रहे हैं राइट हैंड साइड, तो a में 1 है, b में 1 है, 1 + 1 क्या होगा, 1, ठीक। एक्चुअली 1 + 1 जो होता है वो इस तरीके से, क्योंकि ये बुलियन है तो 1 + 1 इसमें 1 ही होता है, राइट, और यहां पर आपका क्योंकि ये करेक्ट हो गया इसलिए हम इसको करेक्ट मान रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो 0 1 वैल्यू डाल के देख लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्या है, यहां पर ये x + y + x + a नहीं है, ये z है, ठीक।
अब इसका मतलब यही होता है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म है। एक्स प्लस वाई जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। इसको अगर करके देख लें, मैं इसको करके दिखाता हूं। इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू ए, अरे ये तो जेड है, सॉरी ये जेड है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर करते हैं, इसको करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड इंटू वाई, राइट। अब एक्स इंटू एक्स तो मतलब ये या तो ये 1 होगा या 0 होगा, तो इसका मतलब ये x ही आएगा, ये x आएगा। तो इसमें x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस जेड आ जाएगा इन दोनों में। तो आपका क्या आएगा, 1 प्लस जेड इज अगेन 1। इसमें फिर अगेन इस यहाँ x बचा, यहाँ पर y x है, तो x फिर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई, ये भी 1 बचेगा, तो x प्लस वाई जेड, जो कि यहाँ पर। सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी का? प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम बुलियन अलजेब्रा में यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज से, एक बुलियन रिलेशनशिप से हम दूसरे बुलियन रिलेशनशिप को डिराइव कर सकते हैं। हम और साइन को एंड साइन में बदल दें, एंड साइन को और साइन में बदल दें, और हर एक 0 को 1 से या हर एक 1 को 0 से बदलते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। कितने इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक ट्रूथ टेबल में? अगर आपकी n इनपुट बाइनरी वैल्यू है तो 2 टू द पावर n, जैसे हमने देखा था 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में केवल 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे। अगर 0 और 1 इस तरीके से कॉम्बिनेशन, मतलब 3 वेरिएबल आ गए, मतलब एक सर्किट में आप 3 इनपुट दे रहे हैं, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर मान लीजिए आप 10 दे रहे हैं तो 2 की पावर 10 बनेंगे। ऐसे डुअल क्या होगा इस बुलियन एक्सप्रेशन का, x प्लस वाई, इसमें मैंने बताया था कि जो आपकी वैल्यूज है, या 3 चीजें कर सकते हैं, या तो आप देखिए प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज कर दीजिए, एक्स वाई हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक्स डॉट वाई है तो एक्स प्लस वाई कर दीजिए इसको, और ये एक्स प्लस वाई करेंगे, और इस प्लस को मतलब इसको प्लस में चेंज करेंगे, और ये प्लस को डॉट में मतलब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, राइट। बाकी सब चीजें सेम रहने दीजिए, एक बार में ये 3 कंडीशन में से एक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे, इस वाले में a प्लस को डॉट कर दीजिए, फिर a डैश प्लस और इंटू बी है, ये इनको प्लस कर दीजिए, और ये प्लस को डॉट कर दीजिए b डैश। इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, इसको डॉट डॉट कर दीजिए, तो x y डैश z आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि इंटू है इसलिए प्लस कर दीजिए, x प्लस वाई को हम क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई, वो यहाँ हुआ है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस फंक्शन का, डी मॉर्गन थ्योरम इसमें लगाना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको डी मॉर्गन थ्योरम लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। हमको निकालना है इसका x डैश y z डैश प्लस x डैश y डैश z, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे a प्लस b का डैश क्या होता है, इसका होता है b डैश इंटू a डैश, है ना। तो इसका x डैश y डैश z पहले ले रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट इंटू x डैश y z डैश का कॉम्प्लीमेंट, इसका ले रहे हैं। तो ये अब क्या हुआ, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x, y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y, z कॉम्प्लीमेंट का तो z कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट x, y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, और z कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट z। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को x से, ये मतलब फाइनल तो वैसे यही आएगा, मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं, यहीं पे हो जाएगा। तो देखिए ये उत्तर आ गया आपका, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। सेम इसी तरीके से करेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो a डैश प्लस b डैश, तो a डैश प्लस b डैश। अब इसको अलग से करेंगे, क्योंकि a प्लस b मतलब a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, a प्लस b का होल डैश क्या होता है, b डैश इंटू a डैश, b डैश इंटू a डैश, यानी कि इसका y का कॉम्प्लीमेंट y, z का कॉम्प्लीमेंट z, y का कॉम्प्लीमेंट y, z का कॉम्प्लीमेंट z, ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। लॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है सेवरल वेरिएबल्स का, और इस लॉजिकल सम को क्या कहते हैं। तो जो लॉजिकल प्रोडक्ट है अलग अलग वेरिएबल्स का, उसे हम मिन टर्म कहते हैं। यानी कि जैसे x डॉट वाई डॉट जेड कर दिया आपने, इसे हम मिन टर्म कहेंगे। और अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड कर रहे हैं, या x डैश प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कर रहे हैं, इसे हम मैक्स टर्म कहेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। जो प्रोसीजर है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इसे हम कहते हैं डीमॉर्गनाइजेशन।
इसके लिए क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं सारे फंक्शन को, सारे एंड को और में, या और उसके साथ सारे और को एंड में कॉम्प्लीमेंट करते हैं हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स को। इसको डी ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज ए लॉजिकल प्रोडक्ट? हैविंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड लॉजिकल प्रोडक्ट। लॉजिकल प्रोडक्ट जिसके पास सारे वेरिएबल एक फंक्शन में होते हैं उसे हम कहते हैं मिन टर्म। और लॉजिकल सम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट तो आपका मिन टर्म हो गया, तो सम क्या होगा? मैक्स टर्म, इसे हम मैक्स टर्म कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिन टर्म एंड मैक्स टर्म? मिन टर्म और मैक्स टर्म अभी भी हमने देखा, ये एक प्रोडक्ट है और जितने भी लिटरल्स हैं जिसमें लॉजिक सिस्टम में आते हैं, और मैक्स टर्म सीधा सीधा आपका, क्योंकि मिन टर्म आपका ये सम है, मैक्स टर्म आपका प्रोडक्ट है, राइट? दिस इज नॉट प्रोडक्ट, दिस इज सम। तो हर एक लेटरल हो सकता है कॉम्प्लीमेंटेड हो सकता है कॉम्प्लीमेंटेड ना हो। मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखना है इस फंक्शन का एफ एक्स वाई जेड, इसमें x 0 है, y 1 है, z 0 है। तो देखिए इसमें ये है x 0 है, इसका मतलब हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, y 1 है यानी y की बात कर रहे हैं, और z 0 है यानी z डैश की बात कर रहे हैं। तो जब मिन टर्म निकालना है, मैंने अभी बताया मिन टर्म मतलब होता है, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको सम कर दीजिए, एक बार देख लेते हैं। ये आपका मिन टर्म है प्रोडक्ट और मैक्स टर्म है आपका सम, राइट? मिन टर्म है आपका प्रोडक्ट और मैक्स टर्म है सम। मैक्स टर्म हम क्या करेंगे, इसको सम बोलेंगे, दिस इज सम, और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है? तो मिन टर्म क्या आएगा आपका प्रोडक्ट लेना है। तो x डैश डॉट y डैश, x डैश y और z डैश, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए, x डैश प्लस y प्लस z डैश, ये क्या हो जाएगा? आपको मैक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बताता हूँ, अगर पीछे और आगे में कुछ कंफ्यूजन हो तो दोबारा बताता हूँ। मिन टर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज लॉजिक वेरिएबल्स और बूलियन वेरिएबल्स, और मैक्स टर्म मतलब होता है सम। अगली बार ये करेंगे। मिन टर्म मैक्स टर्म निकालना है, यहाँ पर x 1 है यानी x की बात हो रही है, y 0 है y डैश की बात हो रही है, z 0 है z डैश की बात हो रही है। अगर मिन टर्म निकालना हो तो सीधा x y डैश z डैश आ जाएगा, मैक्स टर्म निकालना है तो x प्लस y डैश प्लस z डैश, ये आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है? यहाँ पर y डैश आएगा आपका। शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखिए इन टर्म्स का, एक्स वाई जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस और कॉमा एक्स डैश वाई जेड। तो शॉर्ट हैंड इसका है, अब देखिए इसमें ये 2 3 7 कैसे बन रहा है, इसका एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको, कि जब हम एक 3 वेरिएबल का वो बनाते हैं, ठीक? यहां पर आपका होगा मान लीजिए एक्स वाई और यहां पर जेड। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या वेरिएबल, पहले तो ये देखिए कि 3 वेरिएबल है तो कितने डब्बे बनेंगे, 2 टू पावर 3 यानी कि 8 डब्बे बनेंगे। तो ये 8 बना देते हैं, ये 8 बन गए डब्बे। अब हर जगह वैल्यू क्या आ रही है देखिएगा, तो ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। देखिए ये जैसे ये है x और y और z, तो जब हम ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा x y z, तो कौन सा है इसमें x y z, चलिए भी दिखाता हूं, एक और आएगा। यहां पर क्या है, जैसे x y z है, x y z आपका कहां पर मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और ये जो नंबर है वो यहां पर 7 है, तो इस तरीके से इसको देते हैं नंबर 7। आपका x डैश y z डैश है, मतलब इसका होगा 7, x डैश y z डैश कौन सा है, x डैश y z डैश ये, और इसका नंबर करस्पॉन्डिंग क्या है 2, ये 2 हो जाएगा। और अब आपका आएगा x डैश y z, ढूंढिए जरा x डैश y z कहाँ है, ये, और इसका नंबर क्या है 3, तो ये ऐसे हो जाएगा 3, तो ये 7 2 और 3, ऐसे आपका जो शॉर्ट हैंड होगा x y डैश z, x डैश प्लस y प्लस z डैश, x y प्लस y डैश प्लस z डैश। ये जो आया है ना, ये उसका उल्टा आया है, जो आपका ये जो टर्म लेंगे ये वाला, इसका उल्टा आया है। जैसे आप 0235 लीजिए, 0235 ये आया ना 0235, 0 में क्या है, 0 वाले में आपका x डैश y डैश z डैश है ना, ध्यान दीजिएगा 0 में आपका x डैश y डैश z डैश है, लेकिन ये मिन टर्म है, तो x डैश y डैश z डैश, ये जब मैक्स टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो होगा, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, इसका मतलब ये 0th टर्म है, बस यही है, बाकी सब भी आप उस टेबल के हिसाब से देख लीजिएगा।
बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? कंटेनिंग ओनली द सम ऑफ मिनटर्म्स कॉल्ड, इसे हम कहते हैं, जिसमें सम ऑफ मिनटर्म्स होते हैं इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और जिसमें केवल प्रोडक्ट होते हैं मैक्स टर्म्स के उसे हम कहते हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म है इसका, इसको हम कहते हैं दी बुलियन एक्सप्रेशन, जिसमें केवल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म होंगे उसे हम कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट्स इसको एसओपी कहेंगे, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कहेंगे पीओएस, पॉस फॉर्म। कार्नो मैप अभी मैंने आपको दिखाया, उसको क्या कहते हैं, उसका अलग नाम क्या है, किसने इन्वेंट किया? जो कार्नो मैप है इसको हम वीच डायग्राम भी कहते हैं, वाइट बोल सकते हैं, वीच बोल सकते हैं। मॉरिस कार्नो साहब ने कार्नो मैप इजाद किया था। नैंड और नॉर गेट हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? नैंड और नॉर गेट जो सर्किट है नैंड और नॉर में, वो इतने पॉपुलर है और इजियर है डिजाइन करने के लिए, इसलिए चीपर भी है। कोई भी ऐसा गेट दुनिया में आप अगर निकाल लें, वो आप केवल नैंड से या केवल नॉर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। फंक्शन ऑफ द अदर गेट्स कैन इजीली बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग नैंड और नॉर, दोनों में से एक उठा लीजिए, आपको इंप्लीमेंट कर देगा। विच गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट? किस गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं? अभी हमने देखा नैंड और नॉट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि नैंड और नॉट को उठा लीजिए, इससे कोई भी गेट बना सकते हैं, केवल ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब केवल नैंड को उठाइए तो सारे गेट बन जाएंगे, केवल नॉर को उठाइए तो सारे गेट बन जाएंगे। जितने भी गेट बना सकते हैं वो सब नैंड को ले लीजिए या फिर नॉर को ले लीजिए। स्टेट द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द स्विचिंग फंक्शन टू द मिनिमल फॉर्म। जो स्विचिंग फंक्शन है ये प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करते हैं हार्डवेयर में एज ए गेट। तो मिनिमाइजेशन जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है गेट्स कम लगेंगे, सिंप्लीफाइड सर्किटरी होगी। तो जो पर्पस है इसको रिड्यूस करने का, जो भी आप कार्नो मैप वगैरह से करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप कम से कम सर्किटरी, इससे कम नहीं हो सकता, वहां तक जाना चाहते हैं। एक लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाइए नैंड और नॉर को लेके, ताकि आप इंप्लीमेंट कर सके बुलियन एक्सप्रेशन या फंक्शन ऐसा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, ये ए डैश बी डैश है और दोनों के बीच में क्या है, डॉट। डॉट के लिए आपको एंड लगाना होगा, यहां आप ए लेंगे, लेकिन क्योंकि ए डैश है यानी कि इसका यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट करने का। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? दो एक जैसे एंड में डाल दीजिए, उसको नैंड कर दीजिए, ठीक, क्योंकि नैंड गेट यूज कर रहे हैं हम। इसी तरीके से आप अब इसको ऐड करना है ना, इन दोनों को ऐड करना है। पहले इसको बना लेते हैं ए बी को। तो इसमें क्या करेंगे, एक नैंड लेंगे, यहाँ ए डालेंगे, यहाँ बी डालेंगे, यहां पर ए डाला हमने, यहां पर बी डाला, ये और बी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले से लेंगे और ये वाले से लेंगे, दो अलग अलग हो गए, इसका हम और कर देंगे, क्योंकि यहां पर एडिशन है, एडिशन हमेशा और होता है, बस ए डैश बी डैश प्लस ए बी, यानी कि जहां पर ए है ए डैश करना है तो आप एक ही कॉम्बिनेशन यहां दे दीजिए, ये आपका ए डैश बना देगा। ऐसे बी के लिए कर लेंगे, ठीक। ए और बी तो खैर आपको मिल ही रहा है डायरेक्ट, और डॉट है इसका, तो यहां पर एंड गेट लगाएंगे, और चूंकि यहां पर हम दोनों को ऐड भी करना चाह रहे हैं तो ये और गेट लगा देंगे पहले। हाउ इज ग्रे कोड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बाइनरी कोड? ग्रे कोड डज नॉट फॉलो बाइनरी प्रोग्रेशन। ग्रे कोड कोई बाइनरी प्रोग्रेशन नहीं फॉलो करता है, बल्कि जो ग्रे कोड में हर एक जो नेक्स्ट मेंबर या नंबर आ रहा है वो केवल डिफर करेगा एक प्लेस में। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिड्यूस्ड बाय पेयर, क्वाड एंड ऑक्टेट रिस्पेक्टिवली? 2, 4 और 8, ये 2, 4 और 8 वेरिएबल आप ये रिड्यूस कर सकते हैं आप पेयर, क्वाड और ऑक्टेट से। व्हाट इज इन्वर्टेड एंड गेट कॉल्ड? व्हाट इज इन्वर्टेड और गेट कॉल्ड? एंड का इन्वर्जन नैंड, और का इन्वर्जन नॉर। When does an XOR gate produce an high output? XOR gate कब high output देता है? When does an XNOR gate produce high output? XOR gate high आपको आउटपुट देगा जब इनपुट कॉम्बिनेशन में ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे। XNOR आपको हाई आउटपुट देगा जब इवन नंबर ऑफ 1 होंगे इनपुट जो आ रहे हैं उसमें। डुअल आपको बताना है, इनका भी हमने डुअल देख चुके हैं। तो डुअल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 1 का 0 कर दीजिए, ठीक, x का x ही रखिए, प्लस का डॉट कर दीजिए, 1 का 0 कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, a प्लस भी है ना, वेरिएबल को छेड़ते नहीं है, वेरिएबल को ऐसे रखते हैं। a प्लस भी है तो a डॉट भी कर दीजिए, यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। a कॉम्प्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो डॉट कर दीजिए बस। यहाँ पर a डॉट भी है तो a प्लस भी कर दीजिए, प्लस है तो इसको इंटू कर दीजिए,
बी डॉट सी है तो बी प्लस सी कर दीजिए और इज इक्वल टू 1 का 0 कर देंगे। इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर ए डैश डॉट सी है तो ए डैश प्लस सी कर दीजिए इसको। यहाँ प्लस का साइन है तो इंटू कर दीजिए। ये सी डैश इंटू ए है तो इसको सी डैश प्लस ए कर दीजिए। फिर आगे ये डॉट का साइन है तो ये प्लस कर दीजिए। बी डैश डॉट डी है तो बी डैश प्लस डी कर दीजिए और ये प्लस का साइन इंटू कर दीजिए और ये डी डैश प्लस बी हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालना है इन एक्सप्रेशन का, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी, पहले बता देता हूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या होगा, दिस कॉम्प्लीमेंट दिस कॉम्प्लीमेंट दिस कॉम्प्लीमेंट, एक्स डैश वाई जेड डैश और एक्स जेड डैश। एक्स डैश का तो एक्स डैश ही आ जाएगा। वाई जेड डैश क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ से, मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमने किया। वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट होता है वाई डैश प्लस जेड डैश, ऐसी एक्स डैश प्लस जेड डैश। अगली वाले में आएंगे ए बी, इन सबको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इन सबको का कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि इसका अलग कॉम्प्लीमेंट, इसका अलग कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए बी डैश का मतलब ए डैश प्लस बी डैश, ये तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला है, इसको क्या करेंगे, सी डैश डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी डैश डी डैश का कॉम्प्लीमेंट होगा डी। ये अलग से करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ टर्म मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, यानी ए बी सी डैश डी प्लस बी डैश सी। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे पूरे का, तो ये एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का एडिशन होगा, यानी कि आप ए बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे प्लस सी डैश डी प्लस बी डैश सी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। ए डैश और इसका तो सीधा ए बी डैश का क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, या प्लस आएगा। अब इसका अलग से करेंगे, सी ये एक वैल्यू बनाएंगे, ये एक वैल्यू बनाएंगे इसका, क्योंकि ये प्लस का साइन है। तो सबसे पहले बी डैश सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी डैश डी का कॉम्प्लीमेंट। बी डैश सी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी डैश का डैश प्लस सी डैश, जो आप यहां देख रहे हैं बी प्लस सी आएगा। इसी तरीके से सी डैश का कॉम्प्लीमेंट प्लस टी डैश, तो सी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सी, और ये टी डैश, ऐसे आता है। तो ये हमने अभी देखा फर्स्ट पार्ट, और मतलब आगे हमारा शॉर्ट टाइम क्वेश्चन शुरू होंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।